अस्सलामुअलैकुम जमात सोइम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और वीडियो लेसन्स को देखते हुए अपना काम अच्छी लिखाई के साथ, बेहतरीन लिखाई के साथ मुकम्मल करके गूगल क्लासरूम पे बर वक्त भेज रहे होंगे। गुज़श्ता रोज़ हमने सबक बहादुर दादा के सवाल जवाब किए थे और सवाल जवाब के साथ साथ हमने जवाबात को कैसे सवालात में तब्दील किया जा सकता है वो काम मुकम्मल किया था। आज हम जाएंगे अपनी किताब के काम पर, जिसमें हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 4 और 5 करेंगे। साथ ही आप लोगों अल्फाज मायनी और अल्फाज जुमले करेंगे इस सबक में बहादुर दादा। आज हम लोग सबक बहादुर दादा के अल्फाज मायनी, अल्फाज मानी, अल्फाज जुमले, सवाल नंबर 4 करेंगे हम लोग। ये 3 सवाल हम लोग आज करेंगे। सवाल नंबर 4 जो कि आप लोगों को अपनी किताब पर ही करना है। सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या है, हमने अबारत दी गई अबारत में पढ़ना है और जो हमें खाली जगह पुर दी हुई हैं हमने उनको मुकम्मल करना है। अब पहले हम सवाल नंबर 4 कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे अपनी नोटबुक्स पर और अपने काम को मुकम्मल करेंगे। सवाल नंबर 4 जो कि क्या लिखा हुआ है, सवाल नंबर 4 अबारत कहानी के मुताबिक पुर करें। ये हमारे पास सवाल लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, अबारत की पढ़ाई करेंगे और उसमें आने वाले अल्फाज को अपनी किताब में दर्ज करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अबारत शुरू कहाँ से हो रहा है। बूढ़े दादा छोटे डैश हुए, छोटे डैश हुए घर चले गए। ओ, आपको कुछ याद आया? हमने यहाँ पर एक लफ्ज़ पढ़ा था बच्चों। हानिया उस्मान, आप बताएं हमने क्या लफ्ज़ पढ़ा था? जब दादा जान को बहुत पिटाई की थी, जब अमीर मालिक जो था, जंगल का मालिक था, उसने जब दादा जान की पिटाई करवाई तो दादा जान ने क्या किया था, अपनी चोटें सहलाते हुए, शाबाश हानिया, अपनी चोटें सहलाते हुए। तो सहलाते सीन से आएगा कि स्वाद से आएगा बच्चों? अहमद चौधरी आप बताएं। सीन से। सहलाते किससे आएगा? सीन से। सीन है सहलाम अलिफ ला ते बढ़िए ते, सहलाते। दादा जान अपनी चोटें सहलाते हुए घर चले गए। फिर कभी उन्होंने जंगल का रुख ना किया, मतलब जंगल की तरफ आने की कोशिश ना की। एक दिन दादा को डैश मिला। दादा को क्या मिला था बच्चों? फरीद आप बताएं, दादा को क्या मिला था? पैगाम। दादा को क्या मिला था? पैगाम। और हम पैगाम कैसे लिखेंगे? पे ये पे, गैन अलिफ गा मीम, पैगाम। पे ये पे, गैन अलिफ गा मीम। पैगाम मिला उनकी बेटी जो दूसरे गांव में रहती है, सख्त बीमार है। सख्त का मतलब बहुत ज्यादा बीमार है और उनसे मिलना चाहती है। दादा ने सोचा कि मैं अपनी बेटी से मिलने जरूर जाऊंगा। डैश। खाली जगह उस वक्त काफी देर हो चुकी थी। कनीस फातिमा आप बताएं कि यहां पर क्या आएगा? अब क्या आएगा? हालांकि। हालांकि उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी और जंगल से गुजरना डैश भी हो सकता था। हमने पढ़ा था कि जंगल में क्या होते हैं? जंगली जानवर। जंगल में क्या होते हैं? जंगली जानवर
जो कि क्या करते हैं, लोगों का शिकार करके उनको खा जाते हैं। और अगर दादा जान रात के वक्त जाते तो क्या होता, जंगली जानवर उन पर हमला करके उनको खा जाते। तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, और जंगल से गुजरना डैश भी हो सकता था। जी अबूबकर नईम, आप बताएं क्या हो सकता था। खतरनाक, क्या हो सकता था, खतर है तोए रे, खतर नून अलिफ ना का ना, खतरनाक भी हो सकता था। फिर वो अपनी बेटी से, फिर भी वो अपनी बेटी से जल्द अज जल्द मिलना चाहते थे, लिहाजा वो चल दिए और छोटा रास्ता डैश किया। उन्होंने क्या किया, छोटा रास्ता इख्तियार किया, छोटा रास्ता इख्तियार किया। अलिफ खे इफ ते ये लिफ या रे, इख्तियार, अलिफ खे इफ ते ये अलिफ या रे, इख्तियार, अलिफ खे इफ ते ये अलिफ या रे, इख्तियार किया ताकि जल्दी पहुंच सके। जितनी तेज उनकी कमज़ोर टांगें चल सकती थी उतनी ही तेज वो चल रहे थे। अभी वो आधे रास्ते में ही पहुंचे थे कि किसी की डैश की आवाज़ आई। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने क्या पढ़ा था कि जब दादा जान आधे रास्ते में पहुंचे थे तो उन्हें क्या किया, किसी के चीखने की आवाज़ आई। किसकी आवाज़ आई थी, चीखने की। चे ये खे नून बड़िए ने, चे ये खे नून बड़िए ने, चीखने, चीखने की आवाज सुनाई दी। कोई मदद के लिए पुकार रहा था, कोई डैश के लिए पुकार रहा था। तो क्या आएगा खाली जगह में, मीम दाल दाल, मदद के लिए पुकार रहा था। वो आवाज़ की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने चश्मे कई के करीब एक शख्स को ज़मीन पर डैश पड़े मदद के लिए पुकारते हुए देखा। ज़मीन पर वो आदमी कैसा लेटा हुआ था, उल्टा लेटा हुआ था, मतलब जो उसका चेहरा है वो ज़मीन की तरफ था, आंखें उसकी ज़मीन की तरफ थी। तो उल्टा उल्टा लेटने को हम उर्दू में क्या कहते हैं, औंधे। अलिबा ओ नून दाल दो चश्मे है बड़े है, औंधे। अलिबा ओ नून दाल दो चश्मे है बड़े है, औंधे। एक भूरा रीछ उसकी तरफ बढ़ रहा था। जब दादा करीब पहुंचे तो देखा कि वो शख्स तो जंगल का मालिक है। अब हमारी ये इबारत मुकम्मल हो गई है। हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फाज अपनी इबारत में लिखे और हमारी इबारत मुकम्मल हो गई। अब हम जाएंगे सबक में जो हमें मुश्किल अल्फाज मिले थे उनके अल्फाज मायने करने के लिए। जो अल्फाज मायने और अल्फाज जुमलों का आपने काम करना है बच्चों, वो अपनी नोटबुक में करना है, वो अपनी नोटबुक में करना है। अल्फाज मायने का काम हम जमात में करेंगे और अल्फाज जुमले जो आपको अल्फाज दिए जाएंगे उनको आप घर में खुद से उनको जुमले बनाएंगे। एक जुमला मैं आपको बना के दे दूंगी और बाकी जुमले आप लोग खुद बनाएंगे। जब आपने अपनी नोटबुक पे काम करना है तो दाईं जानिब आप लोग लिखेंगे तारीख, जो कि आज क्या है 15 जनवरी। फिर आप दरमियान में लिखेंगे जमात का काम और बाईं जानिब आप लोग लिखेंगे दिन, आज का दिन क्या है जुम्मा। उसके बाद आपने लिखना है सबक का उन्वान, मतलब जो हमारे सबक का नाम, मतलब जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या है, बहादुर दादा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे अल्फाज। दाएं जानिब हम लोग लिखेंगे अल्फाज और हमने उनके क्या लिखने हैं, मानी। मीम आइन अलिफ आ नून छोटी नी, मानी। और सबसे पहला लफ्ज़ जो हमें मिला है वो क्या था, मलकियत। मीम लाम मल, काफ ये की, ये ते यत, मलकियत। मलकियत का क्या मानी था बच्चों,
मीम लाम मल, काफ ये की, ये ते यत, मलकियत। मलकियत का क्या मायने था बच्चों? हुसैन आप बताएं, मलकियत का क्या मायने था? मालिक या फिर कब्जा होना, ये जिस शख्स का क्या हो, कब्जा, कि या फिर ये शख्स इस चीज का मालिक है। तो जंगल पर किसकी मलकियत थी? अमीर आदमी की। ये जंगल किसकी मलकियत था? अमीर आदमी का। तो मलकियत का क्या मायने होगा बच्चों? कब्जा, काफ मोटी काफ, बे ज़्वाद कब्जा। मलकियत का हमें क्या मायने मिला है? मोटी काफ, मोटी काफ, बे ज़्वाद कब्जा। मलकियत का क्या मायने होता है बच्चों? कब्जा, काफ बे कब ज़्वाद कब्जा। उसके बाद जो हमें अगला लफ्ज़ मिला है वो क्या है? मुहाफिज। मीम हे अलिफ हा, फेज वाद फिज, मुहाफिज। मुहाफिज कौन होते हैं? हिफाजत करने वाले सिपाही। मुहाफिज कौन होते हैं बच्चों? हिफाजत करने वाले सिपाही। मुहाफिज, मीम हे अलिफ हा, फेज वाद, मुहाफिज। मुहाफिज कौन होते हैं? मीम हे अलिफ हा, फे और ज़्वाद, मुहाफिज। मुहाफिज कौन होते हैं? हिफाजत, ए फिलिफा, ज़्वाद पे ज़द, हिफाजत, काफे कार, नून बड़िए ने, करने, वाओ अलिफ बा, लाम बड़िए ले, हिफाजत करने वाले, सीन पेलिफा, ये छोटी ही, सिपाही। मुहाफिज कौन होते हैं? हिफाजत करने वाले सिपाही। अब हम अगले लफ्ज़ पर जाएंगे, वो क्या था? जुर्रत, जीम पेश रे जुर, अलिफ हमजा ए, अलिफ आइन ते अत, जुर्रत। जुर्रत का क्या मायने होता है बच्चों? हिम्मत। जुर्रत का क्या मायने होता है? हे मीम हिम, मीम थे मत, हिम्मत। जुर्रत का क्या मतलब होता है बच्चों? हिम्मत। अगला लफ्ज़ जो हमें मिला था वो क्या है? तलाश। तलाश का तो मतलब आप लोग खुद भी लिख सकते हैं ना बच्चों। ते लाम अलिफ ला शीन, तलाश। तलाश, तलाश का मतलब तो आप लोग खुद भी लिख सकते हैं। अगला लफ्ज़ क्या था? एहतजाज। अलिफ ए, ते जीम अलिफ जा, जीम, एहतजाज। अलिफ ए, त जाज, जीम अलिफ जा, जीम जाज। एहतजाज का क्या मतलब होता है बच्चों? रोकथाम। रे वाओ काफ, रोक, अलिफ था मीम थाम, रोकथाम, अलिफ था मीम थाम। उसके बाद जो अगला लफ्ज़ था वो क्या है? खतरनाक। खे तोयने तर, खे तोयने तर, खतर, नून अलिफ ना काफ, नाक, खतरनाक। खतरनाक का क्या मतलब होता है? हानिया आप बताएं। खतरनाक का क्या मतलब होता है? खौफनाक। हे वो खो, फे खौफ, नून अलिफ ना काफ, नाक, खौफनाक। उसके बाद हम अगले अल्फाज पर जाएंगे, वो क्या है? औंधे। अलिफ वाओ ओ, नून दाल, अलिफ वाओ ओ, नून दाल, दो चश्मी है बहे। औंधे। औंधे का क्या मतलब होता है? मुंह के बल
लेटे लाम ये टे बड़ी टे लेटे हे व हो नून अलिफ ना होना। औंधे क्या होता है? मुंह या पेट के बल लेटे होना या पड़े होना या गिरे होना। उसके बाद क्या था? दरिंदे, दाल रे नून दाल बड़ी दे, दरिंदे। हमारे पास अगला लफ्ज़ दाल रे नून दाल बड़ी दे। दरिंदे कौन से जानवर होते हैं बच्चों? दरिंदे कौन से जानवर होते हैं बच्चों? चीर चे ये रे, चीर फाड़ फैली फाड़े फाड़ कर गोश्त खाने वाले जानवर। दरिंदे कौन से जानवर होते हैं बच्चों? चीर फाड़ कर गोश्त खाने वाले जानवर कौन से होते हैं? दरिंदे। उसके बाद अगला लफ्ज़ कौन सा है हमारे पास? कब्ज़, काफ मोटी काफ बे और जाल। कब्ज़ के जब्त, ज़्वा बेते जब्त। जब्त किया मतलब कि दादा जान ने अपने गुस्से पर अपना गुस्सा जब्त किया, कि दादा जान ने अपना गुस्सा जब्त किया मतलब अपने गुस्से पर काबू पाया। तो जब्त का मतलब क्या होता है? काफ अलिफ का बेवबू, काबू। उसी तरह हम लोग अगले लफ्ज़ पर जाएंगे और वो क्या है? थर थर काम, थेरे थर थेरे थर, थर थर काफ अलिफ का नून पे काम। तो थर थर काम का क्या मतलब होता है बच्चों? जोर जोर से कांपना। थर थर काम का क्या मतलब था? जोर जे बाओ रे, जोर जे बाओ रे, जोर जोर से कांपना। काफ अलिफ का नून पे नून अलिफ ना, जोर जोर से कांपना। खुद गर्ज, खुद गर्ज के बाओ दाल, खुद गैन रे ज़्वाद, खुद गैन रे ज़्वाद, खुद गर्ज। खुद गर्ज कौन होते हैं? कौन लोग होते हैं बच्चों? जो सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो। खुद गर्ज कौन लोग होते हैं बच्चों? जो सिर्फ अपने आप से प्यार करते हो, जो लोग स्वाद रेफे सिर्फ अपने आप से प्यार करते हों, वो लोग क्या होते हैं? खुदगर्ज। मतलब हमेशा अपने ही बारे में सोचते हैं, अपने फ़ायदे के बारे में। उन्हें किसी के नुकसान से, किसी को तकलीफ़ पहुंचने से कोई भी तकलीफ़ नहीं होती। और वो लोग कौन होते हैं जो सिर्फ अपने आप से ही प्यार करते हैं? खुदगर्ज, खुदगर्ज। उम्मीद है अल्फाज मायने आप लोगों को करने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आई होगी। अब हम लोग जाएंगे जो आपको अल्फाज जुमलों पर जिनके आपने जुमले बनाने हैं, और वो यही अल्फाज हैं जिनको आपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। पहला लफ्ज़ है मलकियत, दूसरा लफ्ज़ है मुहाफ़िज़, तीसरा लफ्ज़ है जुर्रत, चौथा लफ्ज़ है तलाश, पांचवा लफ्ज़ है एहतजाज, छठा लफ्ज़ है खतरनाक, सातवां लफ्ज़ है औंधे, आठवां लफ्ज़ है दरिंदे, नौवां लफ्ज़ है जब, 10वां लफ्ज़ है थर थर कांपना या काम, और 11वां लफ्ज़ है खुद गर्ज। आपने इन्हीं अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे तरीका आप लोगों को पता है कि आपने दाएं जाने तारीख लिखनी है, बाएं जाने दिन लिखना है, और ऊपर घर का काम अल्फाज जुमले आपने बनाने हैं। पहला लफ्ज़ क्या है? मलकियत। मलकियत का क्या मतलब होता है? कब्ज़ा होना या कोई किसी चीज़ का मालिक हो। तो आप लोग लिखेंगे ये किताब मेरी मलकियत, मीम लामल काफिए की ये तैयत मलकियत है।
कितना आसान से जुमला बना दिया हम लोगों ने। ये किताब मेरी मलकियत है। उसी तरह जब आपने अगले लफ्ज़ पर जाना है, वो कौन है? मुहाफिज। मुहाफिज कौन होते हैं? हिफाजत करने वाले सिपाही। जुर्रत, जुर्रत का मतलब क्या होता है? हिम्मत होना, हौसला होना कि नहीं मैं ये काम तो कर लूँगा। तलाश, तलाश का मतलब होता है ढूंढना। एहतजाज, कोई काम करने से रोकना। तो हमने इन सब अल्फाज के क्या बनाने हैं? इनको अपने जुमलों में इस्तेमाल करना है। एहतजाज, खतरनाक, सांप बहुत खतरनाक जानवर है, या शेर बहुत खतरनाक जानवर है। बिजली का झटका हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। एक ही लफ्ज़ से कितने कितने ज़्यादा जुमले बन सकते हैं, लेकिन वो इस लफ्ज़ इस्तेमाल करें जिनमें आपकी इमला की गलतियाँ ना हो। औंधे, औंधे मतलब मुंह या पेट के बल ज़मीन पर गिरे होना। दरिंदे, दरिंदे हमें पता है ऐसे जानवर जो चीर फाड़ कर गोश्त खा जाते हों। ज़ब्त करना मतलब काबू पाना, अपने गुस्से पर काबू पाना। दादा ने अपना गुस्सा ज़ब्त किया। दादा जान ने अपना गुस्सा ज़ब्त किया। थर थर कांप, बिजली की झटके के बाद वो थर थर कांप रहा था। उसी तरह खुद गर्ज, आप इन अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करेंगे और यही आपके घर का काम है। अगर आपको किसी भी लफ्ज़ का जुमला बनाना नहीं आ रहा, किसी लफ्ज़ का मायने नहीं आ रहा, तो आप लोग गूगल क्लासरूम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज करके, वॉइस मैसेज करके या वैसे ही मैसेज टाइप करके सेंड कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। घर पे रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज़।